क्या आप जानते हैं हिमाचल में एक ऐसी जगह है जहां मां के नैन विराजमान है। एक ऐसा शक्तिपीठ जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ मां की एक झलक पाने के लिए घंटों का सफर तय करके आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ की हर सीढ़ी के साथ आपकी आस्था और गहरी होती जाती है और यहाँ माँ की इतनी कृपा है कि आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलिंग बाबा में। और आज हम फिर दोबारा अगेन नई ट्रिप पर आए हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद में हम अपना दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम हैं आनंदपुर साहब में। कल दिल्ली से चले थे और नैना देवी मंदिर में जाने के अभी हमारा ट्रिप का प्लान है। तो लगभग 340 किलोमीटर की ड्राइविंग करने के बाद में अभी हम पहुंच गए थे आनंदपुर साहब में। तो रात को ज़्यादा लेट हो गए थे तो हमने होटल प्रकाश में यहाँ पर स्टे किया है। ये सामने ही हमारा होटल है और रूम जो हमने लिया है यहाँ पर वो 600 रुपये का है। हम 3 पर्सन है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है। आप चाहें तो वहाँ पर होटल में भी स्टे कर सकते हैं। साथ ही आनंदपुर साहब में बहुत सारे गुरुद्वारे बने हुए हैं। वहाँ की सराय में भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो हमने जो रूम लिया है इसमें रिसेप्शन काउंटर है और इसमें ऊपर चलेंगे। ये रूम है। ज़्यादा बड़ा रूम है नहीं, लेकिन 3 पर्सन के लिए हमने ये रूम लिया है। एक डबल बेड मिला है, नीचे गद्दा डाल सकते हैं, पीछे बाथरूम है और एक सीटिंग के लिए 1 पर्सन के लिए चेयर भी दी गई है और ये एसी रूम है। तो इस ट्रिप में ये हमारा हिमाचल का ट्रिप रहेगा। सभी माता रानी के मंदिरों में हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नैना देवी टेम्पल आज दर्शन करेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 15 से 16 किलोमीटर ऊपर हिल पर हमें जाना है। साथ ही उसी के बाद हम चिंतपूर्णी माता जी का दर्शन करेंगे। चिंतपूर्णी माता जी का दर्शन करने के बाद में ज्वाला जी माता जी का दर्शन करेंगे और शाम को वहीं पर स्टे करेंगे। सुबह 5:30 बजे का टाइम हो गया है और काफ़ी खूबसूरत मौसम आप मेरे पीछे देख सकते हो। बहुत ही अच्छा मौसम है, बादलों से घिरा हुआ ये। तो दोस्तों, जैसे ही दोस्त हमारे आते हैं, मित्रगण तैयार होकर फिर तो हम निकलते हैं माता नैना देवी जी के दर्शन करने के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग बाबा और मैं हूं आपका होस्ट रुद्र लाकड़ा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर जाने वाला हूं 51 शक्तिपीठों में से एक नैना देवी शक्तिपीठ। यह मंदिर है हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं, कहां आप स्टे ले सकते हैं और क्या क्या वहां आसपास पॉइंट्स है जो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं श्री नैना देवी जी मंदिर। और ये जो रोड देख रहे हो दोस्तों, ये जाता है आनंदपुर साहब से नैना देवी मंदिर की तरफ। इस रोड के बीच में आपको एक टोल टैक्स देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये एक लोकल टोल टैक्स है और ये 100 रुपए का रहेगा। श्री नैना देवी मंदिर पहुंचना बहुत ही आसान है। आप देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि नैना देवी जी के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। यह जगह दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ अपनी गाड़ी से या बाय बस पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो यहाँ के लिए नजदीकी हवाई अड्डा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आप वहाँ से मंदिर के लिए या तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर आप बाय बस से वहाँ जा सकते हैं। बाय रेल आपको आना होगा चंडीगढ़ तक या फिर आनंदपुर साहिब तक। आनंदपुर साहिब से माता नैना देवी मंदिर करीब 20 किलोमीटर दूर है। वहां से भी आप टैक्सी या फिर बाय बस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। नैना देवी बस स्टैंड तक पहुंचने के बाद आपके पास मंदिर तक जाने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला है कि आप बस स्टैंड से मंदिर तक पैदल यात्रा कर सकते हैं। ये खड़ी चढ़ाई है और करीब इसमें आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। दूसरा है दोस्तों बाई रोपवे। यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा दी गई है। तुम बस स्टैंड से राइट में नीचे की तरफ में एक रास्ता जाता है जो रोपवे की तरफ जाता है। तो वहां से आप रोपवे की टिकट लेकर ऊपर डायरेक्ट मंदिर तक आप पहुंच सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों बाई टैक्सी। यहीं से एक टैक्सी चलती है जो मंदिर के मुख्य भवन तक आपको छोड़ देगी। और यदि आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आप अपनी गाड़ी मंदिर की मुख्य पार्किंग में भी लगा सकते हैं। साथ ही बता दूं आपको, पार्किंग का चार्ज यहाँ पर 12 घंटे का 100 रुपए रहेगा और 24 घंटे का 200 रुपए का चार्ज रहेगा। मंदिर की पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद मंदिर तक जाने का रास्ता करीब 10 मिनट का है।
यह एक पैदल यात्रा है जो कि काफी मजेदार है। इस रास्ते में एक बेहद जीवंत बाजार है जो आपका स्वागत करता है। दोनों तरफ रंग बिरंगी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर रंग बिरंगी चुनरियां, नारियल और फूल मालाएं देखी जा सकती हैं। इस रास्ते आपको अलग ही माहौल देखने को मिलता है। भक्तों की भीड़, घंटियों की आवाज और जय माता दी जी के जयकारे, यह सब आपको धीरे धीरे मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण में ले जाते हैं। यदि आप चलने में असमर्थ हैं तो यहाँ पर पालकी की भी काफी अच्छी सुविधा दी गई है जिसे मिलकर 2 लोग उठाते हैं। जैसे ही आप भवन में ऊपर पहुंचते हैं, सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होती है वो है यहाँ की एक अलग ही शांति। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी से बना है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जय माता दी के जयकारे, हवन की खुशबू और भक्तों का प्रेम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना बेहद ही मुश्किल है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही 2 भव्य सिंह यहाँ पर दिखाई देते हैं जो माता की द्वार की रक्षा करते हैं। नैना देवी मंदिर के परिसर में एक विशाल पीपल का पेड़ है जिसे कई सदियों पुराना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने हवन कुंड में ही अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वे माता सती का शरीर उठाकर विलाप करने लगे, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि खतरे में आ गई। तब पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ वहाँ बने 51 शक्तिपीठ। मान्यता है कि नैना देवी में माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए ये स्थान कहलाया नैना देवी। गर्भगृह के अंदर माता पिंडी रूप के विराजमान है। उनके साथ एक तरफ माँ काली और दूसरी तरफ भगवान गणेश जी विराजमान है। मुख्य मंदिर के पीछे भगवान शिव और भैरवनाथ जी का मंदिर है और सामने प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर। दर्शन तभी पूरे होते हैं जब यह सब आप देख लो। मंदिर के साथ ही एक चमत्कारी हवन कुंड है जहाँ पर भक्त हवन और अर्धवास करवा सकते हैं। एक जरूरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि मंदिर के अंदर कैमरा या फिर मोबाइल से वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से शाम को 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ मेरी आप सभी के लिए यह राय है कि आप जितना जल्दी सुबह आएंगे आपके दर्शन उतने ही जल्दी होंगे और उतने ही अच्छे होंगे और आप यहाँ भीड़ भाड़ से बच जाएंगे। नैना देवी मंदिर में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साल में आने वाले 2 नवरात्रि अश्विन मास में और चैत्र मास में यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर माता नैना देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। माता को भोग के रूप में 56 प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। श्रावण अष्टमी को यहाँ एक भव्य और आकर्षक मेले का आयोजन किया जाता है। दर्शन करने के बाद आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे यही सामने बोर्ड लगा है जहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं माँ की गुफा की तरफ में। यहाँ पे गुफा का रास्ता भी दिया गया है। तो लगभग 50 मीटर का यह रास्ता रहेगा। सीढ़ियों से चल के जाना है। आप चाहें तो जैसे आप देख रहे हो ये अपना घर बना रहे हैं और मन्नत मांगते हैं कि हमारा जल्दी ही एक नया घर बने। तो दोस्तों गुफा अभी बंद कर रखी है। साथ ही मैं बता दूं आपको दोस्तों कि इस गुफा की जो लंबाई है वो लगभग 70 फुट की है। गुफा के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर लंगर ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। यहाँ आप माता का लंगर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। यहाँ पर लंगर दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक चलता है। तो दोस्तों माँ नैना देवी जी के हमने दर्शन कर लिए हैं सभी मित्रों ने और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने के लिए। सामने का नज़ारा यहाँ का काफ़ी खूबसूरत है। देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और वो सामने आनंदपुर साहब है जो बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है। हालांकि आप देख पाए तो वो जो हल्का सा पानी दिखा रहा है ये भाखड़ा नेमल डैम का पानी रुका हुआ है। अब चलते हैं माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने के लिए। जो नैना देवी से माता चिंतपूर्णी की दूरी है वो लगभग 105 किलोमीटर की है। साथ ही यदि आप अपनी चप्पल जूते यहाँ निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर शूज रखने के लिए भी काउंटर दिया गया है। काफी बड़ा काउंटर है
तो यहाँ पर भी आप अपने जूते निकाल कर ऊपर माता जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। 2 रास्ते गए हैं, एक रास्ता ये आता है और एक रास्ता ये आता है। 2 रास्ते आते हैं माँ नैना देवी के मंदिर तक पहुँचने के लिए। साथ ही आप माँ नैना देवी जी के लिए प्रसाद की भी सुविधा यहाँ पर पूरी मार्केट में मिल जाएगी। यदि आप प्रसाद भी लेना चाहते हैं तो नारियल से लेकर और मिश्री मेवे तक का भी प्रसाद आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। प्रसाद के रेट जो हैं वो लगभग 51 रुपये से शुरू होकर 500 1000 रुपये तक नहीं आपको यहाँ पर थाली मिल जाएगी। बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। जय माता दी। साथ ही यदि आप खाना खाना चाहते हैं तो जगह जगह आपको फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे। खाना खाने के लिए ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है या डिनर करना है। और जो ये ट्रैक का रास्ता है पूरा आपको टीन से कवर मिलेगा। यदि बारिश आ जाती है तो आप इसके नीचे से भी आराम से जा सकते हैं। साथ ही यदि आप घर से कैश कैरी कर लेके आए हैं तो यहाँ पर ATM की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही आपको HDFC बैंक का ATM मिल जाएगा और भी अन्य बैंकों के यहाँ पर ATM यहाँ पर उपलब्ध हैं। मंदिर में रोपवे की फैसिलिटी दी गई है। जो नीचे रोड है वहाँ से रोपवे आती है और अभी काम चल रहा है रोपवे का, आप देख सकते हो। वो यहाँ पर मेंटेनेंस के लगे हुए हैं बंदे और ये रोपवे यहाँ तक आती है। इसके बाद जो मंदिर की दूरी रह जाती है वो लगभग 100 मीटर के करीब रह जाती है। और पीछे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। ये भाखड़ा नांगल डैम के लिए पानी रोका हुआ पूरा। हालांकि आप यहाँ पर जब नवरात्रे या भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो गाड़ी नीचे पहले ही बस स्टैंड के पास में रोक दी जाती है। उससे ऊपर आपको गाड़ी अलाउड नहीं होगी क्योंकि 1 वे का रास्ता है तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है। और यदि आप यहाँ पर रूम भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर होटल्स बने हुए हैं रूम के लिए, धर्मशाला भी हैं। साथ ही जो रूम का चार्ज रहेगा वो यहाँ पर सीज़न के हिसाब से रहता है। आपको ऑफ सीज़न में आते हो तो लगभग रूम 500-700 रुपये से स्टार्ट होकर 2000-3000 रुपये तक में चला जाता है। वहीं यदि आप ऑन सीज़न में आते हो तो यहाँ पर रूम का जो चार्ज रहता है वो लगभग 2000-3000 और उससे भी ऊपर यहाँ पर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी मां नैना देवी मंदिर घूमने की। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है इस ट्रिप के रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास में शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो मां चिंतपूर्णी वाली में। जोर से बोलो जय माता दी।